Hello guys, welcome to Basic Decode's Niva Bupa Reassure 2.0. Welcome Ayush to the podcast. Thank you so much, Hitesh, for having me back. You're welcome आयुष. तो आयुष हम हर बार पूरे प्रोडक्ट को ऊपर से लेके नीचे तक बाइफरकेट करते हैं, डिकोड करते हैं और एकदम ऑनेस्ट एडवाइस हमारे कस्टमर्स को देते हैं. करेक्ट. आज का जो प्रोडक्ट है नीवा बुपा रीअश्योर 2.0, उसकी सबसे पहले जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ इस प्रोडक्ट को सेलेबल बनाती है. नीवा बुपा रीअश्योर 2.0 के वेबसाइट पे हेडर आता होगा या कुछ तड़कता भड़कता मसाला होगा इस प्रोडक्ट का जो कि मार्केटिंग के द्वारा कंपनी प्रमोट करती होगी. ऐसा वो तड़का कौन सा है? तो नीवा बूपा का जो रीअश्योर 2.0 प्लान है हितेश जी, कपल ऑफ चीज़ें हैं इसमें जो कि मतलब वन ऑफ अ काइंड थी. इस जो प्रोडक्ट निकला था जब तब सिर्फ नीवा बूपा रीअश्योर 2.0 के पास था. अच्छा. आज के डेट में और भी लोगों ने कॉपी कर लिया है उसे. ओके, तो उससे- पायनियर है. हाँ, पायनियर है इसमें. चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं. श्योर. नीवा बूपा का रीअश्योर 2.0 प्लान में लॉक द क्लॉक करके एक फीचर है. नाम है इस फीचर का. जिस एज पे आपने पॉलिसी खरीदी है, फॉर एग्जाम्पल आपने 30 साल की उम्र में पॉलिसी खरीदी थी. 30 साल उम्र के हिसाब से जो भी आपका प्रीमियम था, लेट्स से 20,000 रुपये का आपका प्रीमियम था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो 20,000 रुपये आपका लॉक हो जा रही है. आपके एज जो है ना वो लॉक हो जा रही है. 30 साल आपका लॉक हो गया है. जब तक आप क्लेम नहीं करते हो ना पॉलिसी में, तब तक आपको ये 30,000 रुपये ही पे करनी रहेगी. 20,000, ठीक है, जो भी प्रीमियम 20,000 या 30,000 जो भी आपकी प्रीमियम हो. हाँ, ठीक है. exactly. नाइस नाइस नाइस. तो आपकी जो प्रीमियम है वो बेसिकली फिक्स रहेगी टिल द टाइम यू आर मेकिंग अ क्लेम. जब आपकी क्लेम हो रही है, जिस भी एज पे आपकी क्लेम हुई थी, उस एज के हिसाब से फिर आपको सब्सिक्वेंट प्रीमियम पे करनी रहेंगी और फिर एज स्लैब के हिसाब से आपका प्रीमियम चेंज होता रहेगा. अच्छा, ठीक है ठीक है. तो वन टाइम के लिए मेरा वो लॉक हो जाएगा. जब तक आपने क्लेम नहीं करी है बेसिकली पॉलिसी में, तब तक आपको सेम प्रीमियम पर पे करनी है टिल द टाइम यू आर मेकिंग अ क्लेम, जिस भी एज पे आप क्लेम कर रहे हो. दैट्स अ गुड थिंग, राइट? दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपने, बहुत बार होता है कि कस्टमर्स 5 साल 10 साल 15 साल तक क्लेम ही नहीं करते हैं. बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जिनकी क्लेम आती ही नहीं है टिल लाइक दे आर टर्निंग लाइक 60-65 ईयर्स ओल्ड. बट कन्वेंशनली स्पीकिंग इनका प्रीमियम तो इंक्रीज होता जाएगा. यस. नाइस. तो इसमें कुछ ऐसी कुछ हिडन कंडीशन या कुछ ऐसी चीज़ है, क्योंकि एक तो समझ में आ गया कि क्लेम होगा तब हो जाएगा वो. करेक्ट. अपार्ट फ्रॉम इट, इज देयर एनीथिंग? कोई हिडन कंडीशन आज सच नहीं है. कंडीशंस हैं इसके अपने अपने कंडीशंस हैं जो कि पॉलिसी वर्डिंग में डिफाइंड है हितेश. अच्छा, ठीक है जाके कस्टमर्स पॉलिसी वर्डिंग में चेक कर सकते हैं. एक लिस्ट है, ठीक है. बहुत बेसिक कंडीशंस हैं जो कि मतलब गॉट इट. लागू होती हैं इस बेनिफिट को लेकर. बट ऐसे सम नथिंग लाइक अब्रप्ट और नथिंग हिडन एज सच इन दिस बेनिफिट. ठीक है. तो तड़का तो काफ़ी अच्छा था, लॉक द क्लॉक नाम से. बिल्कुल. चलिए और बात करते हैं यूएसपीज की. और भी तो यूएसपीज होंगे इस प्रोडक्ट के. जी बिल्कुल. इसमें 2 और यूएसपीज हैं जिसके बारे में बात करेंगे. चलिए बताइए. 2 और लॉक द क्लॉक के अलावा 2 और यूएसपीज हैं इसकी. एक यूएसपी है, इसका नाम है रीअश्योर फॉरएवर. ओके. प्रोडक्ट का नाम ही है रीअश्योर 2.0. यस. इसका रीअश्योर फॉरएवर करके एक बेनिफिट है ओके. विच इज़ नथिंग बट अ रिस्टोरेशन बेनिफिट. जैसे हमने रिस्टोरेशन बेनिफिट के बारे में बाकी सारे प्लान्स के बारे में बात करी है, जहाँ पे आपका रिस्टोर कर देते हैं. आपका अगर क्लेम होती है पार्शली या फुल्ली, अगर आपने बेस सम इंश्योर्ड को यूटिलाइज कर दी है तो फिर रीइंस्टेट कर देते हैं, रिस्टोर कर देते हैं पूरा कवर कवर अमाउंट को, राइट? रिस्टोरेशन बेनिफिट. अब ये जो रीअश्योर फॉरएवर है, इसमें क्या है अलग कि वाई इज दिस अ यूएसपी, राइट? इसमें क्या होता है हितेश कि एग्जांपल देके समझाता हूँ. अगर एक बार आपका क्लेम हुआ और वो क्लेम पेड था कंपनी के द्वारा, भले ही वो पार्शली यूज हुआ हो आपका बेस सम इंश्योर्ड, चाहे वो फुल्ली यूज कर लिया हो आपने, इररेस्पेक्टिव, आपका रीअश्योर फॉरएवर ट्रिगर हो जाएगा फॉरएवर. रीअश्योर ट्रिगर, हाँ, रीअश्योर फॉरएवर का मतलब ये है कि आपकी अगर फॉर एग्जांपल 10 लाख की पॉलिसी थी, ओके, ठीक है, आपका 7 लाख रुपए का क्लेम आया फॉर एग्जांपल. अब मैं कह रहा हूँ कि रीअश्योर फॉरएवर ट्रिगर हो गया. ओके. तो 10 लाख रुपए जो थे ना, जो आपकी रीइंस्टेट हो गई है, वो दोबारा से आ गई है सब्सिक्वेंट क्लेम्स के लिए, एंड दैट इज ओवर एंड अबव योर बेस सम इंश्योर्ड. मतलब 13 लाख का कवर है. एग्जैक्टली. अब आपने 7 लाख की पहली क्लेम करी, क्लेम पे कर दिया, आपका रीअश्योर फॉरएवर ट्रिगर हो गया, 10 लाख रुपए आ गए आपको, फिर से 3 लाख रुपए आपके बेस सम इंश्योर्ड के बचे हुए थे, 13 लाख रुपए आ गए. अगला क्लेम आया सेम पॉलिसी ईयर में 12 लाख रुपए का फॉर एग्जाम्पल. ये 12 लाख रुपए आपको क्लेम मिलेंगे, फिर वापस से रीइंस्टेट होगा. और 12 लाख रुपए आपने कर दिया आपने, या चलो 13 लाख रुपए लेते हैं, 13 लाख रुपए की क्लेम आई आपकी. अभी आपका रीअश्योर फॉरएवर भी खत्म हो गया है, आपका बेस सम इंश्योर्ड भी खत्म हो गया है. तीसरा क्लेम आया लेट्स से 10 लाख रुपए का, फिर से वो भी पे होगा, क्योंकि रीअश्योर फॉरएवर अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स रीइंस्टेट करता जा रहा है थ्रू आउट.
क्या बात कर दी, ये तो बहुत बिल्कुल। बहुत अच्छा यूएसपी है ये। बिल्कुल। सो लाइक आई कैन तो देन बाय फॉर अ सम इंश्योर्ड ऑफ 5 लाख और मेरा जितना भी क्लेम आएगा वो तो हर बार ही होता रहेगा। होता रहेगा अप टू द बेस सम इंश्योर्ड ना, लेकिन रीइंस्टेटमेंट जो हो रही है गॉट इट, वो अप टू समझा। बेस सम इंश्योर्ड के लिए ही हो रही है कि हम्म। 5 लाख की थी तो 5 लाख की, 10 लाख की थी तो 10 लाख की। इट्स मेक सेंस राइट, कवर अमाउंट ऑफ Is it similar to that restoration benefit unlimited times? आई टेल यू हाउ इट इज डिफरेंट। Okay. अगर इसी सेम एग्जाम्पल में अगर 7 लाख का पहला क्लेम आया था, आपके 3 लाख रुपए बचे हैं, है ना, बेस सम इंश्योर्ड में, और अगर रीइंस्टेटमेंट हो रही होती थी नॉर्मल अनलिमिटेड रिस्टोरेशन वाली, राइट, जो नॉर्मल मतलब रिस्टोर बेनिफिट होती है बाकी सारे पॉलिसीज में, वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स हो, वंस हो, जो भी हो, तो आपकी रीइंस्टेटमेंट 10 लाख रुपए तक की होती। मतलब 3 लाख रुपए जो आपका बचा था ना, उसमें 7 लाख रुपए और ऐड कर दिया है इंश्योरेंस कंपनी ने। Got it. और अगर आपका क्लेम फिर से 12 या 13 लाख रुपए का आया होता तो आपको 10 लाख रुपए ही मिलते। 2 लाख रुपए ऊपर के से जो 2-3 लगाना लाख रुपए हैं वो आपको खुद के अपनी जेब से Got it. भरना पड़ता, Got it. इसमें नहीं। Nice. This is really a very very good benefit. There might be some hidden conditions in this. Like मेरे को लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा। As इतना such- अच्छा कैसे दे देंगे? एज सच इसमें कोई भी हिडन कंडीशन नहीं है, लेकिन नितेश बाप रे। आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट राइट अवे। हाँ, मुझे कहना नहीं चाहिए बट ओके। इसमें कोई भी ऐसा हिडन कंडीशन नहीं है ओके। जो कि कस्टमर्स को मतलब पता होना चाहिए कि नहीं, मतलब ये अच्छा हम्म। ये चीज़ तो मैंने सोची नहीं थी ऐसा करके। नॉर्मल कंडीशंस हैं जो रीस्टोर बेनिफिट के जो कंडीशंस होती हैं Got it, बेसिकली, got it. जो सारे प्रोडक्ट में मोरलेस कवर्ड होती हैं, उसकी लिस्ट दे रखी है इन्होंने। नाइस। बट इसके अलावा देर इज नथिंग हिडन एज सच की, मतलब अच्छा ये कुछ मतलब हिडन कंडीशन ठीक है है। या कुछ ऐसा क्लॉज है जिसकी वजह से मतलब ये नहीं मिलेगी बेनिफिट एंड ऑल। नाइस। सो लाइक पहली बॉल पे आपने छक्का मारा, फिर वापस से छक्का मारा, लाइक लॉक द क्लॉक देन रीअश्योर फॉरएवर। सो बिल्कुल। द थर्ड यूएसपी है, आपने 2 और यूएसपी बोले, तो तीसरा कौन सा यूएसपी है? लाइक ऐसा ही है क्या कुछ? तीसरा बेनिफिट भी कुछ ऐसा ही है हितेश। अच्छा, तो तीसरा सिक्सर आने वाला है। तीसरा बेनिफिट बेसिकली इनका बूस्टर प्लस नाम की एक बेनिफिट है इनके पास, ठीक बूस्टर है। प्लस, ओके, व्हाट इज इट? अभी तक जैसे हम क्यूमुलेटिव बोनस, नो क्लेम बोनस के बारे में बात करते आ रहे हैं दूसरे प्रोडक्ट्स में, है ना, बोनस मिलती है उनको। कुछ परसेंटेज से इंक्रीज करती है कवर अमाउंट को रिन्यूअल पे अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट, मैक्स लिमिट, राइट, 100% तक। अगर सिमिलर है बट फिर भी सिमिलर नहीं है, आई टेल यू हाउ। यस प्लीज। कि इसमें क्या होता है ना कि अनयूटिलाइज कोई भी तुम्हारी बेस सम इंश्योर्ड थी, ओके अनयूटिलाइज थी, ठीक है ना, तुमने यूटिलाइज नहीं किया, क्लेम नहीं किया, ओके। वो कैरी फॉरवर्ड हो जा रही है। 10 लाख की तुमने पॉलिसी खरीदी, तुमने इस साल क्लेम नहीं करा, अगले साल रिन्यूअल पे तुमको 10 लाख तो मिला ही बेस सम इंश्योर्ड, और इस साल के जो 10 लाख था ना वो ऐड हो गया उसमें, तो 20 लाख की हो गई पॉलिसी। ओके, तो नो क्लेम बोनस शायद यही होता है। नो क्लेम बोनस भी यही होता है, बट नो क्लेम बोनस में एक परसेंटेज डिफाइंड होती है। इसमें जितनी भी अनयूटिलाइज बेस सम इंश्योर्ड थी ना, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी 10 लाख की पॉलिसी थी, तुमने 5 लाख का क्लेम कर दिया, तो रिमेनिंग 5 लाख था ना वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा हर बार। Like if I haven't claimed for 10 lakh, it will be carry forwarded. My sum insured अगर 10 लाख है, so the amount will be carry forwarded. So मेरा अगले साल अगर मैंने क्लेम नहीं किया तो सम इंश्योर्ड हो जाएगा 20 लाख। फिर मैंने फिर नहीं किया तो मेरा हो जाएगा 30 लाख। फिर मैंने फिर नहीं किया तो मतलब दिस कैन गो अप टिल जाते जा रहा है, ये जाते जा रहा है अप टू ईदर 3 times, 5 times या 10 times व्हाट इज दिस? of the base sum insured. अब this 3 times, 5 times and 10 times is depending upon the plan option that you are choosing in this product. ओके है ना, there are like 5 different types of plan options available. ओके एक ब्रॉन्ज है, गोल्ड है, ब्रॉन्ज प्लस है, टाइटेनियम प्लस है एंड प्लैटिनम प्लस है, ओके। राइट। प्लैटिनम by name प्लस, से टाइटेनियम वो प्लस इज लाइक द बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट प्लान ऑप्शन इन दिस प्रोडक्ट। तो अगर आप फॉर एग्जांपल टाइटेनियम प्लस आपने वेरिएंट चूज करी है इस प्रोडक्ट की, राइट, तो इसका आपका 10 times से आपका कवर अमाउंट बढ़ सकता है। ओके ओके। तो 1 CR जो तुमने बोला, तो 1 CR तक एक्चुअली चला जाएगा, 1.1 CR तक चला जाएगा हाँ, इनफैक्ट। 10 लाख अगर सम इंश्योर्ड 10 लाख का तो बेस सम इंश्योर्ड तो तुम्हारी इंटैक्ट रह जा रही है, हाँ यस। और 1 करोड़ का तुम जा सकते हो अगले 10 साल में 10 साल में if I do not claim. इफ यू आर नॉट क्लेमिंग, एंड 1.1 CR तक का पोटेंशियल है। ओके, दिस इज रियली अ वेरी वेरी गुड बेनिफिट। सो मतलब तीनों बेनिफिट, लॉक द क्लॉक आपने, फिर वो रीअश्योर फॉरएवर, नाउ दिस बूस्टर, क्या था ये, बूस्टर प्लस, दिस इज आल्सो लाइक ग्रेट यूएसपी। करेक्ट। लॉक द क्लॉक तो चलो समझ में आता है मुझे, अच्छा बेनिफिट है, राइट, मतलब तुम्हारी एज लॉक हो गई है, प्रीमियम तुमको तुम्हारी चेंज नहीं होगी टिल द टाइम यू आर मेकिंग अ क्लेम, दैट्स अ गुड थिंग। बाकी दोनों जो हैं जिसमें बेसिकली तुम्हें कवर अमाउंट बहुत ज़्यादा मिल रही है, यही हो रहा है ना। रीअश्योर फॉरएवर में भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मतलब कवर अमाउंट तुम्हारे पास है हमेशा, मतलब कवर है तुम्हारे पास हमेशा क्लेम करने के लिए, राइट। सेम गोज फॉर बूस्टर प्लस एज वेल, कि तुम्हारा कवर अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। क्या इतनी कवर अमाउंट की जरूरत है वर्सेस कितना चार्ज कर रहे हो तुम इसका,
ओके ओके सो इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम तो भाई प्रीमियम तो ऐसे चार्ज करेगी ना भाई, ये सब चीज़ें दिए रखी है तो प्रीमियम। और इतना फैंसी है, देखो तुम खुद ही सामने से बोल रहे हो कि हाँ भाई हाँ इतना अच्छा है ये, तो मतलब मतलब थर्ड बहुत ही सिक्सर ज़्यादा की बात ऐसा कर रहा थर्ड हूँ सिक्सर यस की बात करो, बिल्कुल तो ये खरीद मतलब कस्टमर्स के लिए बहुत इंट्रीगिंग है ये चीज़। बट इज इट रियली वर्थ इट, एंड इज इट रियली लाइक रिक्वायर्ड टू हैव लाइक बताइए सो फिर मच कवर अमाउंट? प्रीमियम कितना प्रीमियम इज समथिंग जो लास्ट में आएगा भाई, वो तो अच्छा लास्ट ठीक में बात ठीक है करेंगे तो प्रीमियम पहले के बारे में पूरा हम लोग। प्रोडक्ट के बारे पहले में बात प्रोडक्ट के करते बारे में बात करते हैं, हैं है ना? ठीक है चलिए चलिए तो चलिए क्या सच में ज़रूरत है इतनी कवर अमाउंट की? ठीक है तो बेसिकली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस आउट कि अगर मैं इसको इतना देना है तो इतना कवर मेरे को मिलेगा, हम्म तो क्या हम मेरे को इतना प्रीमियम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और ऑल्सो लाइक दे शुड गो अहेड एंड कंपेयर इट विद हायर सम इंश्योर्ड करेक्ट। अदर प्रोडक्ट्स में कि भाई मैं अगर 50 लाख का मैं दूसरा ही कोई पॉलिसी पूरी 50 लाख की ले लूँ हम्म तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा इन कंपैरिजन टू द प्रीमियम, या फिर मैं यहाँ पे लूँ 10 लाख का फिर 5 साल तक क्लेम का वेट करूँ 50 लाख होने तक का वेट करूँ। लाइक आई ऑलवेज टेल दिस टू ऑल माई फ्रेंड्स, फैमिली, ऑल माई बेशक का कस्टमर्स, कि ये है, दिस इज अ गुड टू हैव थिंग, अच्छी चीज़ है, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ये है तो मुझे ले लेना चाहिए प्लान अभी, गॉट इट है ना? गॉट तुम्हारा जो बेस सम इंश्योर्ड है ना हितेश, यस वो ही इंटैक्ट रहने वाला है हमेशा। और तुमने 10 लाख के लिए ले लिया, 20 लाख के लिए ले लिया, 50 लाख के लिए ले लिया, वो हमेशा तुम्हारा इंटैक्ट रहेगा, उसको कभी इंश्योरेंस कंपनी रिड्यूस नहीं कर सकती खुद से। गॉट इट बट ये सब जो बाकी के जो बेनिफिट्स है ना, उनका कोई भरोसा नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि करने वाली इंश्योरेंस कंपनी है, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि करे। गॉट इट द पॉइंट इज कि एज अ responsible customer you should be aware about this thing, and if you're taking this call consciously कि मैं कम सम इंश्योर्ड आज खरीद लेता हूँ क्योंकि मेरा तो बढ़ रहा है रियोश्योर फॉरएवर की वजह से और बूस्टर प्लस की वजह से, तो यू विल हैव टू बी अवेयर अबाउट दिस थिंग ऑल्सो कि कल को हो सकता है कि ये नया रहे मेरे पास, है ना, विड्रॉ भी हो सकता है, ठीक है ना? ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक द कस्टमर शुड नो अबाउट या दिस। या श्योर 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 थैंक्स फॉर दिस। ठीक है आयुष, तो मतलब यूएसपीज तो बहुत तगड़े हैं, और यस आपका पर्सनल रिकमेंडेशन भी हमेशा जो रहता है कि भाई कोर बेनिफिट्स देखो, जो फीचर्स फैंसी फीचर्स है उसको तरफ मत जाओ, या फिर स्पेशल फीचर्स होते हैं काफ़ी पॉलिसीज में उसकी तरफ मत जाओ, कोर बेनिफिट्स पहले देखो, और साथ में बाकी चीज़ें भी होती हैं, क्लेम्स होता है, सर्विस कस्टमर सर्विसेज होती है, वो भी देखो। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, got it, राइट, है ना? ठीक ये है। सारी फैंसी फीचर्स भी हैं, इट्स अ गुड थिंग, होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब नहीं है, एकदम प्लेन वनीला प्रोडक्ट खरीद लो। द पॉइंट इज कि इनके बेसिस पे डिसीजन उतना मत लो अपना, ये तो बहुत अच्छा मतलब लग रहा है सुनने में, ये तो ले लेना चाहिए मुझे भी, है ना? ठीक है तो आयुष, हमने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बात करी, वी हैव टॉक्ड अबाउट द यूएसपीज, जो 3 यूएसपीज आपने बताई थी। फिर हमने कोर बेनिफिट्स के बारे में बात करी, वो जो 6 कोर बेनिफिट्स थे, अपार्ट फ्रॉम दैट आपने स्पेशल बेनिफिट्स भी कुछ एक आध बताए। हमने एक्सक्लूजन्स की बात करी कि क्या चीज़ें नहीं मिलती, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर को जानने के लिए। करेक्ट। तो इन तीनों चीज़ों को अगर हम कंबाइन करें तो ओवरऑल प्रोडक्ट को आप कैसे रेट करेंगे? सो रिलेटिवली स्पीकिंग हितेश, जिस मेथोडोलॉजी से हम लोग रेटिंग करते हैं, नीवा बूपा का रियश्योर 2.0 की प्रोडक्ट रेटिंग इज प्रीटी गुड, इट्स 4.9 आउट ऑफ 5। 4.9 It's 4.9 out of 5 after considering all the benefits and more that we have talked about. उसको relatively जब compare कर रहे हैं तो it's 4.9, it's a pretty good rating मतलब in terms of product. is there any product which is higher than 4? There are a couple of products. There are a couple. Yes, yes, yes. You should go and check out our decoder once again. I would like to plug in my decoder. डिकोडर बहुत बार आ रहा है, तो आप लोग जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा। ठीक है, गॉट इट। 4.9 इज लिटरली अ वेरी वेरी गुड रेटिंग। करेक्ट। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, जैसे कि हमने स्टार हेल्थ वाले प्रोडक्ट में भी देखा था कि प्रोडक्ट की रेटिंग तो बहुत अच्छी थी प्रोडक्ट। तो अब कंपनी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट खरीद लिया, उसका यूज़ तो मैं क्लेम्स के टाइम पे ही करूँगा। करेक्ट। और क्लेम्स के टाइम पे भाई, और विद इन दैट पीरियड, जब तक मेरे पास प्रोडक्ट है, अगर कुछ मुझे प्रॉब्लम आई तो मुझे सर्विस कैसी मिल रही है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले तो क्लेम्स की बात करते हैं, क्योंकि मुझे जानना है कि अगर मैं पैसा लगाता हूँ तो भाई मुझे टाइम पे, ज़रूरत आने पे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मुझे काम आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल। तो क्लेम्स के रिगार्डिंग आपका क्या कहना है? सो हितेश, क्लेम्स एक्सपीरियंस की रेटिंग के बारे में अगर बात करें तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो हम लोग कंसिडर करते हैं रेटिंग करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल क्लेम्स इनकर्ड रेशो की हम लोग बात करें, क्लेम्स इनकर्ड रेशो का मतलब ये होता है कि बेसिकली ये बता रहा होता है कि इंश्योरेंस कंपनी कितना प्रीमियम कलेक्ट कर रही है वर्सेस वो कितना क्लेम पे आउट कर रही है। इसका जो रेशो होता है ना, उसको बोलते हैं इनकर्ड क्लेम्स रेशो। ये मोर और लेस प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेट कर रहा होता है इंश्योरेंस कंपनी का। 60 to 80% के बकेट में अगर होता है तो देन इट्स जनरली कंसिडर्ड दैट द इंश्योरेंस कंपनी इज, मतलब द इकोनॉमिक्स इज हेल्दी, मतलब अच्छा है, मतलब डिसेंट है, राइट। नीवा पापा का स्लाइटली कम है, 59% पे चल रहा है,
अभी Okay. फिलहाल, Okay. है ना. अनदर पैरामीटर दैट वी कंसिडर हितेश इसकी कितना परसेंटेज ऑफ क्लेम्स ये लोग विद इन 30 डेज सेटल करते हैं इंश्योरर, Okay. है ना. परसेंटेज ऑफ क्लेम्स दैट दे आर सेटलिंग विद इन 30 डेज. तो दैट इज प्रिटी गुड फॉर नीवा वूपा. दैट इज 99.97%. Oh. Yes. है ना. तो Really good. 99.97% of the claims they are settling within 30 days. It's a pretty good percentage, right? One of the Got it. highest. One of the highest. Okay. One of the highest. Super. Another parameter that we consider is कि इन्हें complain कितना मिल रहा है at the time of claim, Okay. है ना. उसका percentage कितना है, right? कि कितना percentage है, जितना claim complaints का कितना percentage है, ठीक right? है. That is 0.39%. Low, I believe. 0.39% is also considered high High. because there are insurance companies जिनका 0.1% से भी कम है. Okay. Okay. पॉइंट Got it. जीरो समथिंग में भी है ना. एंड लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हम लोग रिलेटिवली स्कोर करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को, राइट. तो रिलेटिव स्कोरिंग मेथोडोलॉजी के बेसिस पे अगर देखा जाए, देयर आर अदर पैरामीटर्स एज वेल जो हम लोग कंसिडर करते हैं, जो कि डीकोडर में जाके चेक किया जा सकता है. ये 3 मतलब टॉप पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में बात किया मैंने. रिलेटिवली स्पीकिंग, इफ यू आर कंपेयरिंग दीज वैल्यूज विद अदर इंश्योरेंस कंपनीज आउट देयर, तो नीवा वूपा का क्लेम्स एक्सपीरियंस में रेटिंग इज 3.1 out of 5. What? ICR was decent, मतलब not decent, मतलब but decent. 30 days claim settlement is also decent. Yes. But okay, claims complaints Claim are complaints high. are high. There are other There are other parameters as parameters well, जैसे also. claims repudiation ratio भी है ना. और भी okay. पैरामीटर्स हैं जिसको हम लोग चेक किए हुए हैं. एंड रिलेटिवली जब तुम कंपेयर कर रहे होते हो बाकी सारे प्लान से, Got it. बाकी सारे इंश्योरेंस कंपनी से, तो फिर Okay. काफ़ी कम आ गया है इनका. This is alarming. Yes. This is very very alarming. Like 3.1 out of 5. product rating is 4.9, but claims experience is 3.1. करेक्ट. मैंने पैसा तो दे दिया एप्पल के लिए, पर फोन घर पे लेके आया और चला नहीं. एग्जैक्टली. तो बहुत मतलब क्या रह दिक्कत गया वाली फिर, बात है. वही तो. Got it. तो अब मैं एक और शॉकर देता हूँ हितेश. ये तो मतलब क्लेम्स एक्सपीरियंस की बात कर ली हमने. बिल्कुल. कस्टमर सर्विस की बात करते हैं. कस्टमर सर्विस में कपल ऑफ पैरामीटर्स जिसके बारे में पहले बात करना चाहूँगा मैं, कि हम लोग रेस्पॉन्स टाइम देखते हैं उन लोगों का ट्विटर पे, कि ट्विटर पे कोई भी कंप्लेन डाला जा रहा है या कुछ भी है, तो उसका कितनी जल्दी वो लोग रिस्पॉन्स देते हैं. फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम कितना है उनका, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम कितना है उन लोग का, है ना. ह्यूमनाइज रिस्पॉन्स था कि नहीं था, कोई ह्यूमन रिप्लाई कर रहा है या बॉट रिप्लाई कर रहा है, राइट. इसमें इनका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम की बात करें, जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम चलती है, दैट इज प्रिटी स्लो रिलेटिवली व्हेन वी आर कंपेयरिंग इट विद अदर इंश्योरेंस कंपनीज का परफॉर्मेंस. तो स्लो है इनका, काफ़ी टाइम लगाते हैं ये लोग रिप्लाई करने में. ओके. अपार्ट फ्रॉम दिस, हम लोग मॉक कॉल्स करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को. वी कॉल द इंश्योरेंस कंपनीज जस्ट टू चेक कि टोल फ्री पे जब कॉल करते हैं तो ह्यूमन से कनेक्ट करने में कितना टाइम लगता है, राइट. ओके. उनका कैसा क्वालिटी था, उनके पूरे रिस्पॉन्सेज का, किस तरीके से वो लोग ने बात किया, कैसा प्रोडक्ट पिचिंग थी. इसमें अगर मैं इस पैरामीटर की बात करूं कि कितनी जल्दी आप ह्यूमन से कनेक्ट कर सकते हो, तो दैट इज ऑल्सो एवरेज. इट्स नॉट क्विक, राइट. एवरेज है, मतलब कंपेयर रिलेटिवली कंपेयर करें जब बाकी सारे इंश्योरेंस कंपनी से परफॉर्मेंस से, तो इट इज एवरेज. मेरे को समझ में आ रहा है कि आप कहाँ पे लेके जा रहे हैं. यहाँ पे शॉकर आपने क्यों बोला. एवरेज है. और ये भी ट्विटर पे भी रिस्पॉन्सेज इनकी स्लो है ना. रही बात तीसरी पैरामीटर की करें अगर हम, कि पॉलिसी से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स हैं, एक हमने क्लेम से रिलेटेड कंप्लेंट्स की बात करी जी. अभी हम पॉलिसी से रिलेटेड अगर हम कंप्लेंट्स की बात करें, कि खरीदते टाइम या खरीदने के बाद की जो मतलब पूरे कंप्लेंट्स रेज की जा रही हैं कस्टमर्स के थ्रू, दैट इज प्रिटी गुड, विच इज 0.02%. दैट इज लो देन. दैट इज लो, क्वाइट लो, राइट, है ना. तो 0.02% है इनका. एग्रीगेट जब निकाला जाता है, इट्स 0.02% बिकॉज पीपल लोग कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे. क्योंकि एवरेज और स्लो है. हो सकता है. मतलब बिल्कुल जस्ट एक थॉट आ रहा है. वही तो कर पा रहे हैं, टाइम लग रहा है Time करने लग में रहा है, एक्चुअली, है ना. तो दैट इज बट यू आर राइट. एग्रीगेट अगर निकाला जाए ओवरऑल कस्टमर सर्विस रेटिंग का, है ना, रिलेटिवली स्कोर करके और वेटेड एवरेज निकाल के, इट इज 2.2 out of 5. बाप रे बाप. तो कस्टमर सर्विस में दे वर नॉट सो बैड, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अर्लियर भी हम तो हम रेटिंग करते आ रहे हैं, लाइक ईयर ऑन ईयर. पिछले 4-5 साल से हम लोग करते आ रहे हैं, 3-4 साल से तो डेफिनेटली करते आ रहे हैं. इतना पुअर नहीं था. अभी जो लेटेस्ट हमारी एनालिसिस हुई थी उसके हिसाब से काफ़ी गिर गया है इन लोग का रेटिंग. आई एम श्योर लाइक नीवा वूपा पीपल विल बी वर्किंग टुवर्ड्स दिस, एंड लाइक इम्प्रूव होगा ये फ्यूचर में, बिकॉज अभी ये काफ़ी कम दिख रहा है हमें. कल को जाके आई एम श्योर ये इम्प्रूव होगा.
तो अब हमने तीनों पैरामीटर्स देखे, हमने प्रोडक्ट देख लिया, हमने प्रोडक्ट खरीदने के बाद क्या कस्टमर सर्विस रहती है वो भी देख लिया, एग्जैक्टली और अल्टीमेट यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट विच इज़ क्लेम्स हमने वो भी देख लिया। करेक्ट। तो अब तीनों को अगर हम करें, वही आपका जो मेथड रहता है, हमारी बेसिक का मेथड रहता है, उसके बेसिस पे हाउ वुड यू रेट दिस प्रोडक्ट, ओवरऑल रेटिंग क्या रहेगी? हाँ, तो हितेश अगर ओवरऑल रेटिंग के बारे में बात करें तो बेसिकली इनका जो सबसे बेस्ट प्लान ऑप्शन है विच इज़ टाइटेनियम प्लस प्लान ऑप्शन, उस प्लान ऑप्शन को लेकर अगर मैं ओवरऑल रेटिंग की बात करूं मैं, तो दैट इज 3.9 आउट ऑफ 5। प्रोडक्ट रेटिंग So, 4.9 और ओवरऑल रेटिंग 3.9 एंड दिस हैज हैपेंड ओनली बिकॉज की क्लेम सर्विस और बिल्कुल। कस्टमर सर्विस में इनको काफ़ी कम रेटिंग हो गई है इनकी, जिसकी वजह से ये 4 पॉइंट का भी मार्क टच नहीं कर पाए, अनफॉर्चुनेट है। गॉट इट, बट समझे। रियलिटी यही है अभी फिलहाल हमारे एनालिसिस के हिसाब से दैट इट इज़ 3.9 आउट ऑफ 5। वही है, कंपनी ने फ्लैगशिप प्रोडक्ट निकाला बट कंपनी ही नहीं सही थी, तो क्या कर सकते हैं। बट यस, कंपनी दे वर्क टुवर्ड्स इट, एंड इट्स नॉट लाइक कि निवा बुपा Absolutely, absolutely. कल की आई हुई कंपनी है, दे आर अ वेरी Exactly. बिग कंपनी Very एंड दे आर big company वर्किंग and they are टुवर्ड्स working इट। towards it. And this wasn't as poor as I already told you. This wasn't as poor like earlier. Like, you know, ठीक है, it was one of the, it used to come in the top 3 of our like recommendations ओके in the past. Yes. अभी मतलब ऐसा recently हुआ है like couple of months back कि उनकी इतने कम हुए, and I'm sure like you know they are working towards it. हमारे next analysis में I'm quite confident कि इनका improve होगा ये सारे Definitely, parameters। 100%। Yes. एंड द रिकमेंडेशन की जो बात करी आयुष ने, बेसिकली व्हाट यू कैन डू, वी हैव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन वेयर यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक। इट्स अ ट्रू मैच टूल। हमने क्या किया है, जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस के टॉप प्रोडक्ट्स हैं उनको हर अराउंड 120 प्लस पैरामीटर्स पे तोड़ा है और हर एक प्लान को डिकोड किया है, और सारे के सारे प्लान्स एक टूल में हैं, और वो टूल आपकी रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे आपको पर्सनलाइज रिकमेंडेशन देगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस उस टूल पे जाना है, अपनी कुछ डिटेल्स देनी है, और आपके रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे आपको 3 प्रोडक्ट रिकमेंड होंगे। दिस टूल इज़ नथिंग बट ट्रू मैच टूल। चलिए आयुष, तो प्रोडक्ट अब हमको पूरा ओवरऑल रेटिंग भी पता चल गया, हर एक चीज़ हमने जान ली। अब फाइनल चीज़ जो मैं हमेशा शुरू में पूछता हूँ पर आप बोलते हो कि नहीं मैं एंड में बताऊंगा, विच इज़ द प्रीमियम वाला पार्ट। Correct. सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रीमियम, कि कहाँ स्टैंड करता है निवा बुपा रिएश्योर इन कंपैरिजन टू अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। करेक्ट। तो रीएश्योर 2.0 प्रोडक्ट के अगेन जो उनका बेस्ट प्लान ऑप्शन है लाइक टाइटेनियम प्लस जो प्लान ऑप्शन है इनका, उसकी अगर मैं प्रीमियम एनालिसिस की बात करूँ तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से दे आर फेयरली प्राइस्ड। दे आर नॉट लाइक वेरी वेरी एक्सपेंसिव, दे आर नॉट लाइक वेरी चीप एज वेल, दे आर लाइक फेयरली प्राइस्ड, है ना। रिलेटिव स्कोरिंग करते हैं अगेन लाइक द मेथोडोलॉजी दैट वी यूज, उसके हिसाब से फेयरली प्राइस है। जस्ट टू गिव यू लाइक एन एग्जांपल, आई एम जस्ट टेकिंग लाइक अ टेस्ट केस। श्योर। इसमें one adult, 2 adults with like a 30-year-old and having a kid who is like 1 year old living in Mumbai, and let's say the cover amount is 10 lakhs. उसके लिए इनका प्रीमियम टाइटेनियम प्लस वेरिएंट का इज 19,400 रुपीज, विच इज प्रीटी चीप, लाइक 10 which is 10 like लाख कवर, हाँ राइट? 10 लाख कवर के लिए नॉट प्रीटी 19,400 चीप, लाइक फेयरली प्राइस, यस। fairly priced, right? Fairly priced है 19,400 है। and if you are comparing it with like let's say HDFC Orgo का Optima Secure, then it is coming to close to like 28,300, है ना। approximately, Again, if you are comparing it with like let's say Tata AIG का Medicare Premio, then that is around 27,000 something. ओके। तो या तो वो सारे प्रीमियम के इज समय, हाँ, इन लोगों का प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा है, बट वहीं इफ यू आर टेकिंग लाइक लेट्स से ICICI Lombard का एलिवेट प्रोडक्ट, इट्स लाइक अराउंड 15,500 15,600 के अराउंड, सो इट्स लाइक अ लिटिल चीपर। देयर आर लाइक यू नो फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स आउट देयर जो कि चीपर भी हैं। ओके, दैट्स वेयर लाइक यू नो दिस इज that's a fairly कमिंग द priced. फेयरली प्राइस। यस, Got it. That's it. So that was the review about Niva Bupa Reassure 2.0. If you have any questions, do write them in the comments. And yes, again I'll say you can just book a free call with one of our experts. Till then, stay informed, stay insured.